नमस्ते। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई। आपने देखा कि साहब राहुल गांधी ने, विपक्ष ने बड़ा ज़ोरदार हंगामा किया और ये कहा कि साहब हम तो बिल्कुल लब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जब बात आई चुनाव की तो भाई लोग पीछे हट गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पीकर के इलेक्शन की, जिसमें ओम बिरला जी आज निर्विरोध चुन लिए गए। निर्विरोध का मतलब ध्वनि मत से चुन लिए गए, क्योंकि विपक्ष ने चुनाव के समय डिवीज़न नहीं मांगा। डिवीज़न से ये पता चल जाता कि वास्तव में विपक्ष के पास कितने वोट हैं। तो विपक्ष ने देखा कि उनकी बुरी भद उड़ेगी, तो उन्होंने डिवीज़न ही नहीं मांगा। और ध्वनि मत जो होता है कि साहब की कौन पक्ष में है, आइज़ में से आई तो उधर से आई का नारा लगता है, इधर से नोज़ का नारा लगता है, और फिर वो कह देता है आई थिंक दी, जो सभापति होता है वो कह देता है आई थिंक दी आइज़ हैव इट। तो इस पर जो है, जब इस प्रकार का निर्णय जब होता है तो उस समय जब यदि वाकई जो चुनाव करना होता है, नंबर्स देखने होते हैं, तो कोई भी सांसद, कोई भी मेंबर, हाउस का कोई भी मेंबर जो है वो खड़ा होके डिवीज़न मांग सकता है। डिवीज़न का मतलब ये है कि भाई वो पूरा नंबर्स जो हैं वो देखे जाएंगे, एक एक नंबर्स गिने जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है और पर्ची से भी होता है, वो दोनों तरह से होता है। तो उससे नंबर जो है वो पूरे पूरे पता चल जाते हैं। और जैसा का बताया जा रहा था कि एनडीए के नंबर जो थे वो 300 से अधिक हो चुके थे। तो 300 से अधिक नंबर थे, और इधर ममता बनर्जी ने कह दिया था कि आपने हमसे कंसल्ट नहीं किया के सुरेश का नाम देने से पहले। और दूसरी तरफ शरद पवार ने भी थोड़ी बहुत नाराज़गी दिखा दी थी, थोड़े बहुत वो भी रुष्ट हो गए थे कि भाई ये क्या तमाशा है, अकेले अकेले कर लेते हो, जो मर्जी आती है। के सुरेश को कर दिया केरला से, क्या मतलब है के सुरेश को करने का। तो डिवीज़न नहीं मांगा गया। डिवीज़न नहीं मांगा गया तो ध्वनिमत से पारित हो गया जो प्रस्ताव था। नरेंद्र मोदी जी का प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया। कुल 16 प्रस्ताव थे, 16 में से 12 तो पक्ष में थे ओम बिरला के, 4 पक्ष में थे के सुरेश के। तो जब नरेंद्र मोदी वाला प्रस्ताव पारित हो गया पहला ही, तो उसके बाद बाकी की आवश्यकता नहीं पड़ी। बाद में ओम बिरला जी को ससम्मान 3 लोगों द्वारा, यानी सदन के नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए हैं। और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा इसलिए हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सदन के नेता नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू द्वारा उनको ले जाके ससम्मान आसन पर बैठाला गया। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी अधिक हंगामेदार हुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता बने हैं वो कैसे उनके लिए बिल्कुल ही उल्टा साबित होने वाला है। वो इसलिए कि इस बार जो चुनाव लड़ा गया, इस बार चुनाव मोदी वर्सेस राहुल विपक्ष ने नहीं होने दिया। और चूंकि यह मोदी वर्सेस राहुल नहीं हुआ, इसी में विपक्ष की सफलता निहित थी, क्योंकि उन्होंने इस पूरे चुनाव को एक, जिसको हम कह सकते हैं कि 29 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरीज़, 6 तो है नहीं, 6 यूनियन टेरिटरीज़, 29 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरीज़ के अलग अलग चुनावों का जोड़ बना दिया। यानी जिसको कहते हैं सम ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो इन्होंने बनाने में सफलता हासिल की, इसके कारण ही आपने देखा कि कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ना पड़ा, क्योंकि ये मोदी वर्सेस राहुल का चुनाव नहीं था। क्योंकि मोदी वर्सेस राहुल के चुनाव में तो निर्णय बहुत आसान हो जाता है। ये जो डिसेंट्रलाइज्ड कैंपेन चलाई, इसमें इनका फ़ायदा हो गया, इसी में इनकी सफलता निहित थी। अब यहाँ पर राहुल गांधी जो हैं उनको ये समझा दिया गया है कि भाई आप जो हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप स्पेस में बने रहें, तो आपको
ये LOP का पद ग्रहण करना चाहिए, इससे जो है आप अपनी क्षमता भी आप सिद्ध कर सकेंगे। तो उन्होंने LOP का पद ले लिया। अब रोज़ यहाँ पर मोदी वर्सेस राहुल होगा। राहुल गांधी कुछ बोलेंगे तो राहुल गांधी की धज्जियाँ जो है वो बहुत से अन्य वाकपटु जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास वो ही उड़ा देंगे। नरेंद्र मोदी की तो संभवतः आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और समय समय पर नरेंद्र मोदी भी इनकी ऐसी तैसी करते रहेंगे। तो बिल्कुल साफ दिख जाएगा कि भाई नेता कौन है, असली लीडर कौन है, किस में दम है और कौन जो है वो केवल दम होने का नाटक करता है। फेक एग्रेशन वर्सेस रियल एग्रेशन, इसका यह टेस्ट होगा यहाँ पर। उसके बाद जो हुआ वो साफ दिखा रहा है कि ओम बिरला जो है इस बार वही ओम बिरला हैं जो 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में दिख रहे थे। यानी जब उन्होंने एक साथ 115 सांसदों को निलंबित कर दिया था। एक समय ऐसा था जब 150 सांसद निलंबित थे विपक्ष के। आज सबसे पहला जो कार्य हुआ उसमें राहुल गांधी के संविधान के प्रति जो बार बार उनकी जो निष्ठा दिखाई जाती है, वो जो राहुल गांधी का जो नैरेटिव था उसकी धज्जियाँ उड़ गई। धज्जियाँ ऐसे उड़ गई कि आज ही के दिन इमरजेंसी लगी थी, आपको ध्यान होगा 1975 में। उसको 49 साल हो गए, उसका 50वां वर्ष चल रहा है और अगले वर्ष उसको 50 वर्ष हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से उसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा और काफ़ी लंबे चौड़े तरीके से किया जाएगा, जिससे कि ये झूठा जो नैरेटिव इन्होंने चलाया कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, वो ऐसे कि ओम बिरला जी ने इमरजेंसी की निंदा के लिए एक प्रस्ताव पढ़ा। इमरजेंसी की निंदा के लिए प्रस्ताव लिया गया और वो प्रस्ताव जो था वो सर्वदलीय प्रस्ताव के रूप में सामने रखा गया। उसमें इमरजेंसी के दौरान हुई तानाशाही की निंदा की गई। उसमें उस समय जो कानून लाए गए थे उनका उल्लेख किया गया। मीसा, DRI, इस तरह के जो कानून थे उनका उल्लेख किया गया, जो कि पूरी तरह से प्रजातंत्र को ध्वस्त करने वाले थे। किस प्रकार से लोगों को, पूरे के पूरे विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, इसका उसमें उल्लेख था। उसमें यह भी उल्लेख था कि 40वां, 41वां, 42वां संविधान संशोधन ला के संविधान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और एक नया संविधान गढ़ दिया गया। और वे उल्लेख कर रहे थे तानाशाही का इंदिरा गांधी की, और विपक्ष ने खड़े होकर नारे लगाना आरंभ किया, तानाशाही बंद करो। आप ये देखिए कि वे प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से भी नहीं, प्रत्यक्ष रूप से आपातकाल का, इमरजेंसी का सपोर्ट कर रहे थे। पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। उनका जो संविधान के प्रति कमिटमेंट था, लाल किताब के प्रति जो कमिटमेंट था, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। वस्तुतः यह सिद्ध हो गया कि जिस संविधान की वो बात कर रहे हैं, जो लाल किताब वो दिखा रहे हैं, वो लाल किताब माओ की लाल किताब है, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन की किताब नहीं है। और वो जो माओ की लाल किताब है उसी के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्धित हैं। इसीलिए वो इमरजेंसी का जब उल्लेख किया जा रहा है, आपातकाल की जब निंदा की जा रही है, उसके लिए प्रस्ताव लिया जा रहा है, तो उसके समर्थन में चुप भी नहीं रह सकते। वे खड़े होकर उसका विरोध कर रहे थे, यानी कि वे आपातकाल का समर्थन कर रहे थे। और दूसरी तरफ से पूरा का पूरा चुनाव जो है वो विपक्ष ने, विशेषकर राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने, संविधान को बचाने के लिए लड़ा है। इस तरह से संविधान बचाया जाता है। जो संविधान को समाप्त करने का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ था हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में, उसका समर्थन करके ये संविधान बचाएंगे। पूरी तरह से आज राहुल गांधी न केवल एक्सपोज हो गए, यह सिद्ध हो गया कि जो भी इन्होंने नैरेटिव चलाया था चुनाव जीतने के लिए, वो भी पूरी तरह से झूठा था, पूरी तरह से फेक था। जिन लोगों ने उसके चक्कर में आकर इनको वोट दिए, उनकी भी आंखें आज निश्चित रूप से खुल गई होंगी, और यदि नहीं भी खुली होंगी तो अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से खुल जाएंगी।
जब ये पता चलेगा कि वो लाल किताब जो है वो वस्तुतः उस लाल किताब में कांग्रेस और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बीच किया गया समझौता है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने का गहरा संदेश है। गहरा संदेश यह है कि भाई लोकसभा में तो इनकी संख्या अब नहीं है, लोकसभा में यह किसी भी बिल को पारित होने से नहीं रोक सकते। लोकसभा में तो इनको घुटनों के बल रहना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ ओम बिरला ने यह भी संदेश दे दिया है कि वो किसी तरह की तमाशेबाजी बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। बहुत हुई तमाशेबाजी, साफ कह दिया कि अब डिसरप्शंस जो हैं वो नहीं टॉलरेट किए जाएंगे। यदि तमीज़ से चलना हो, तमीज़ से लोकसभा चलानी हो तो चलो, वरना एलओपी चाहे अधीर रंजन चौधरी रहें और चाहे राहुल गांधी रहें, होनी तो फिर पिटाई ही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।